मैं आपको भी और अपने तमाम देखने वालों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कोशिश करें कि चाहे वक्त का बड़ा लीडर हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मजहबी हेड हो, चाहे वो आलम हो, चाहे वो कोई पीर हो, अगर उसकी बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से टकरा रही है तो आप जुर्रत पैदा करें कि उसको इनकार करें और हट जाएं उस रास्ते से, छोड़ दें उस रास्ते को। कोई भी ऐसा काम ना करें जो दीन इस्लाम अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के जो है वो उसका मुखालिफ सिमत में जा रहा है या अल्लाह की नाफरमानी में जा रहा है, तो आप ज़िंदगी के किसी मैदान में, आपको गारंटी देती हूँ, मैं आपके साथ चैलेंज करती हूँ कि आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। बढ़ते रहें, चलते रहें, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बिकना नहीं, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुआफ़िर मलिक, हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और उसके साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकें, और उसके साथ साथ ऐसे स्किल सिखाते हैं जिनसे वो अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकते हैं। हमारा एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक के नाम से, जिसपे हम बात करते हैं स्पेशली ख़वातीन से रिलेटेड, किस तरह से ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना काम कर सकती हैं और उसके साथ साथ अपने आप को मॉडर्न इरा में फ़ाइनेंस को बेहतर कर सकती हैं। और जिस तरह के इस वक्त दौर चल रहा है, मॉडर्न इरा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज होती जा रही है, जिसमें एक पार्टनर के साथ दूसरे पार्टनर को काम करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया। तो इस वक्त के इस दौर में हम किस तरह से अपने आप को पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं, और ऐसे कौन से कैरियर्स हैं जिन्हें हम ऑप्ट करके अपने आप को, अपनी फाइनेंस को बेहतर कर सकते हैं, और बहुत से चैलेंजेस हम देखते हैं, उन चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ, दिया चौधरी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे उनकी लाइफ स्टोरी, किस तरह से उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सी हर्डल्स देखी होंगी, उन हर्डल्स को देखते हुए किस तरह से वो अपने आप को एक सक्सेस की तरफ लेकर आई हैं। तो आज हम जानेंगे उनसे। मैं उन्हें वेलकम करती हूँ अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस, मैंने आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ आपके नाम से करवाया क्योंकि हम जानना चाहते हैं किस तरह से आपने अपने करियर को स्टार्ट किया और किन किन चीज़ों को साथ लेकर चली, तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। पहले तो मैं आपके पूरे पैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ जिनने मुझे मौका दिया। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके, आपका सेटअप देख के माशाल्लाह नौजवानों के लिए बहुत अच्छा आपने एक बेस बनाई है। यहाँ पे नौजवान आके सीखते हैं। जहाँ तक आपने मेरी बात की तो मैं जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस में वर्क कर रही हूँ। ज़्यादातर जो है वो मेरा बैकग्राउंड मीडिया फील्ड से है। कम उम्र में मैंने मीडिया को स्टार्ट किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी वर्क किया, स्टार्ट में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, चूँकि आपने सक्सेसफुल जर्नी के हवाले से पूछा है, तो कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिनको हम बेस बनाते हैं तो फिर ज़िंदगी में कहीं भी नाकामी नहीं मिलती, इंसान कामयाब होता जाता है। मैंने बिल्कुल छोटी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं और यहीं पे तालीम हासिल की, यहीं पे पले बड़े हैं, तो बचपन में ही हमें इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ जो है वो ज़्यादा रखा गया। और कुछ हमारे जो रहनुमा हैं, अम्बिया कराम, औलिया कराम, उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसे वाक़यात हमारी एजुकेशन में, बेसिक जो एजुकेशन है उसमें मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि मुझे कहाँ से मैंने इंस्पायरेशन हासिल की और फिर मैं आगे बढ़ी। तो बहुत छोटी उम्र में मैंने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाक़या पढ़ा कि वो बहुत छोटी उम्र में थे जब बगदाद की तरफ अपनी एजुकेशन के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में डाकू का काफ़िला ने लूटा और कुछ आपके पास किया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जी चंद अशरफियाँ हैं और मेरी वालदा मोहतरमा ने मेरे जो कुर्ता पहना हुआ इसके अंदर की तरफ जो है वो सिलाई करके रखी हैं। तो डाकू ने पूछा कि तुम कह भी सकते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है और तुम इनको बचा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने कहा था जब तुम ज़िंदगी में जो मर्ज़ी करो लेकिन कभी झूठ नहीं बोलना, और जो अल्लाह ताला ने हद मुकर्रर की है उसको कभी क्रॉस नहीं करना। तो उनको अशरफियाँ मिल गई डाकू के सरदार को, और उन्होंने जब ये सारा देखा तो पूछा कि झूठ क्यों नहीं बोला, तो कहा कि माँ के कहने पे नहीं बोला, माँ ने मना किया था। तो मेरे लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा मोटिवेशन इससे मुझे मिली, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो जो हदूद और क़यूद है उनका ख्याल करते हुए सफ़र जारी रखा, और कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे और मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो। अपनी तरफ से जितना किसी को हेल्प कर सकूँ, सपोर्ट कर सकूँ, तो कामयाबी का यही राज है कि ऐसा और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। अब चूँकि हम इस शो में बात कर रहे हैं स्पेशली ख़वातीन से रिलेटेड, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप हमें थोड़ा सा बताएं, बीइंग अ फीमेल, एक
औरत के लिए, एक खातून के लिए ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी सोसाइटी की तरफ जिसे हर औरत को कहीं ना कहीं फुलफ़िल करना पड़ता है? यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी मैं तारीख़ इस्लाम की उन अजीम ख़वातीन का जिन्होंने हर दौर में और हर फील्ड में तरह तरह से काम किया और हमारे लिए रोल मॉडल हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी हज़रत अम्मा हवा का। वो आई तो वो आप जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है आपके शाना बशाना खड़ी हुई, आपकी ताकत बनी, आपको हौसला दिया और फिर वहाँ से इंसानियत का आगाज़ हुआ। आगे चलते हैं तो सबसे पहली तारीख़ इस्लाम की खातून जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ हज़रत सैयदा खदीजा। देखिए दीन इस्लाम को अगर किसी ने आगाज़ में सपोर्ट किया, आप एक बिज़नेस वूमन थी, एक एंटरप्रेन्योर थी और आपने ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे किरदार अदा किया और दीन इस्लाम को सबसे ज़्यादा ताकत आपकी माल के ज़रिए, आपकी औलाद के ज़रिए, आप सल्लम का आपने इस तरह से साथ दिया कि मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे इतनी उनसे मोहब्बत, इतना उनसे फ़ील होता है कि जब भी आप सल्लम तकलीफ़ में मुब्तला होते थे, जब आप पे पहली वही नाज़िल हुई तो आपके पास तशरीफ़ लाए और आके फरमाया कि खदीजा मेरे साथ ये हुआ, तो आप उनकी राज़दार थी, आप उनकी हर दुख सुख में शरीक होती थी। बहुत सारी ख़वातीन जिनका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की उनकी एक एक पॉइंट को अल्लाह ताला ने हज का रुकन बना दिया। किस तरह से वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिम्मत हौसला बनी और किस तरह से हज़रत इस्माइल का उन्होंने साथ दिया। अगर हम यहाँ पे जिक्र करना चाहें, आज के दौर में औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हैं, तो सबसे बड़ा किरदार हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का है कि जब वो अपने कबीले में वापस आई तो लोगों ने उनके लिए तरह तरह की बातें की, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं टूटी, हौसला रखा उन्होंने और हज़रत ईसा की हिम्मत बनी। यहाँ पे जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिनकी ओर मैं जिनको फॉलो भी करती हूँ, जिक्र करना चाहूँगी हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम। आपने इल्म के ज़रिए, अगर आज ख़वातीन इल्मी मैदान में आगे आना चाहती हैं तो वो हज़रत आयशा के किरदार को पढ़ें कि किस तरह से हज़रत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिम्मत हौसला बन के जो आपने अपनी ज़िंदगी में हदीस फरमाई और जब आप रुखसत हो गए दुनिया से तो वो जो असल नॉलेज है आप सल्लम का वो हज़रत आयशा के ज़रिए हम तक पहुँचा है। और फिर किरदार आता है अम्मा जी सैयदा फ़ातिमा का, माँ के रूप में, वालदा के रूप में भी देखें, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, हर तरह से एक ही वक्त में अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के हुक्म पे आपने बाप की मोहब्बत को भी कुर्बान किया, औलाद की मोहब्बत को भी और खामन की मोहब्बत को भी। तो जो आपने बात की ना कि आज की माँ को और आज की खातून को क्या करना चाहिए, तो हम डिमांड करते हैं, आप देखें मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, तुम्हारे पास पैसा कम है, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर अम्मा जी का किरदार हम देखें तो आपने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को कभी भी मतलब कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता कभी उनके साथ लड़ाई की हो या झगड़ा किया हो। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। और जो लीडर बनना चाहते हैं, जो फ्रंट रो में आना चाहते हैं, जो इस कौम के नौजवानों को लीड करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा किरदार सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का है। करबला का मार्का हो गया, सबको पता चल गया, लेकिन हक और बातिल की समझ नहीं आई कि हक पे कौन था, बातिल कौन था। नौज़ुबिल्लाह यजीद का काफिला यही कह रहा था कि ये बागी थे, नौज़ुबिल्लाह, लेकिन वो वाहिद खातून हैं सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जिन्होंने करबला की पूरी तारीख को रिपीट किया और बताया कि हक पे कौन था, मुहालिफ कौन था और दीन इस्लाम ही सरबुलंद रहेगा। और यजीद के दरबार में जिस तरह से आपने खुतबा किया सब जानते हैं। तो इन तमाम हस्तियों का जिक्र करते हुए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आप हर फील्ड में जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं, कहीं पे रोक टोक नहीं। माशाल्लाह आप वर्क कर रही हैं, मैं कर रही हूँ, हमारे साथ जैसी हज़ारों ख़वातीन कर रही हैं, लेकिन क्या है हमारी कुछ लिमिट्स हैं, वो जो हदूद है हमने उसको बरकरार रखना, उसको क्रॉस करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। और ये बड़ा ज़रूरी है अगर हम इस चीज़ को समझें, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को समझते नहीं हैं हम उसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब जिस तरह हम देख रहे हैं मिस कि करंट टाइम चल रहा है, हुकूमती पॉलिटिशियन इतनी सिचुएशन चेंज हो रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हो रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा वो अपने आप को ओवरकम किस तरह से करें। जी फाइनेंस हमारी बहुत ख़राब हो गई है, एक हर चीज़ में वो महंगाई बहुत हो गई है, इन सब चीज़ों को लेकर इंसान मायूसी की तरफ जा रहा है कि पता नहीं हमारे पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हमारी इनफरादी शख्सियत को इफ़ेक्ट कर रही हैं उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? इसमें मैं सबसे ज़रूरी बात ये कहूँगी कि देखा जाए तो हमारे ऑनलाइन बहुत सारे सेटअप बने हुए हैं माशाल्लाह। अगर हम जिस इदारे में बैठे हुए हैं इसका भी देखें तो एक बड़ा रोल है। इस तरह बहुत सारे इदारे हज़ारों में काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक बेसिक पॉइंट है ना, यहाँ पे दो लोग, एक ग्रुप है जिनके पास पैसा है और वो मायूस हैं, एक है जिसके पास पैसा नहीं और वो भी मायूस है। तो इन दो को किस तरह से लेके चलना है? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये मैं पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी और आपकी ज़िंदगी में भी हर इंसान जो ऊपर जाता है उसको कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ आती है कि वो कुछ टाइम रोटी के बगैर भी रहता है। बहुत सारी परेशानियों को फेस करके वो ऊपर मुकाम तक पहुँचता है। तो अगर हम सारी चीज़ों को देखते हुए अगर महसूस करें
तो पैसा ज़रूरी नहीं है, जो मैंने यहाँ तक आके ऑब्ज़र्व किया है। थोड़ा हो, बरकत हो तो आपके लिए काफ़ी हो जाता है। अगर आपके पास पैसा है और फिर भी हमें 99% लोग मायूस परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि आगे पीछे का माहौल जो है वो परेशान कर रहा है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मैं एक अपनी टूरिज़्म कंपनी को भी रन कर रही हूँ, तो उस हवाले से मैं यहाँ पे सबको ये कहना चाहूँगी इंटरनेशनल लेवल पे कि आप लोग निकलें कुछ टाइम के लिए, जिस माहौल में आप हैं ना वहाँ से कुछ टाइम के लिए बाहर निकलें, आप जाएं, पानी के पास जाएं, दरख्तों के पास जाएं, ग्रीनरी के पास जाएं, थोड़ा नेचर के करीब जाएं। हम जितने भी देखें लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब से हों, क्योंकि मैं पीस पे भी काम करती हूँ, तो मैंने काफ़ी जो है वो लीडर उनको पढ़ा है, तो जो भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है, या जिसने भी अपना जो उनके लीडर हैं, या जिस तरह हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी तरह जिस मज़हब का जो भी है, जिसको भी जो फॉलो करते हैं, तो देखा जाए सबका किरदार, तो वो कुछ टाइम के लिए गोशा नशीन हुए, हजूम से निकल के तन्हाई में गए, जो अल्लाह के साथ एक ताल्लुक था उसको थोड़ा बरकरार किया, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको निकाला और पॉजिटिव एनर्जी को जो है वो इनहेल किया, तो उससे वो फिर बहुत सारी सोसाइटी में मूव करते हैं जब हम ट्रैवल के बाद वापस आते हैं तो काफ़ी टाइम के लिए हम रिलैक्स फील करते हैं। आजकल हर दूसरा बंदा ये बता रहा है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पैसा मैं मानती हूँ ज़रूर कमाएं, लेकिन इस दौड़ से थोड़ी देर के लिए ना खुद को अलग करें, आपको सुकून और सुकून में लेके तो मेरे ख्याल से एक तो मैम आपने भी ये देखा होगा, मैं भी ये महसूस करती हूँ कि हम जो है वो जितना हम डबल कमाते हैं ना, कुछ बीमारी में निकल जाता है, कुछ जिसका जहाँ होता है वहाँ लग जाता है। तो आपके हिस्से में जितना है उसने आ जाना है, बस ये कि जो है उस पर शुक्र अदा करें और मांगते रहें, मांगने से अल्लाह देता है, और अपनी एफर्ट उस तरह से जारी रखें। बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चूँकि हमारे पास टाइम की कमी होती है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी हमारे यंगस्टर्स के साथ कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज जो हमारे नौजवानों के लिए आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ। मैं आपको भी और अपने तमाम देखने वालों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कोशिश करें कि चाहे वक्त का बड़ा लीडर हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मजहबी हेड हो, चाहे वो आलम हो, चाहे वो कोई पीर हो, अगर उसकी बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से टकरा रही है तो आप जुर्रत पैदा करें कि उसको इनकार करें और हट जाएं उस रास्ते से, छोड़ दें उस रास्ते को। कोई भी ऐसा काम ना करें जो दीन इस्लाम, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के जो है वो उसका मुखालिफ सिमत में जा रहा है या अल्लाह की नाफरमानी में जा रहा है, तो आप ज़िंदगी के किसी मैदान में, मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं आपके साथ चैलेंज करती हूँ कि आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। बढ़ते रहें, चलते रहें, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बिकना नहीं, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज था जिससे मुझे मैं कहती हूँ बहुत एक नई मोटिवेशन और सीखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। जितना आप अपने आप को अपने दीन से कनेक्ट करते हैं उतना ही सुकून और उस रिलैक्सेशन को भी आप फील करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।